सुप्रभात। पिछली कक्षा में हम लोगों ने जाना कि भाषा किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं। साथ ही साथ इस बात को भी जाना कि भारतीय संविधान द्वारा हमारे देश में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। आज हम लोग अपने देश की राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में जानेंगे। इसकी उपभाषाएं कौन कौन सी हैं तथा उन उपभाषाओं की बोलियां कौन कौन सी हैं, इन सब को भी आज की कक्षा में जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा को। सबसे पहले हम हिंदी भाषा के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि हिंदी भाषा भारत की सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा जो है वो भारत के अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा है। इसीलिए इस भाषा को बोलने वाले आपको हर जगह पूरे देश में मिल जाएंगे और आप हिंदी भाषा के माध्यम से पूरे भारत में कहीं पर भी अपना काम कर सकते हैं। अर्थात आप हिंदी में बात करके किसी भी जानकारी को हासिल कर सकते हैं। इसे भारतीय संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई। इसे भारतीय संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। यानी हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। हिंदी को हमारे देश में 14 सितंबर 1949 को संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। इस बात का उल्लेख संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 में किया गया है। इस मान्यता का उल्लेख कहाँ मिलता है? अपने संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 में मिलता है। इसी वजह से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी 14 सितंबर को हम लोग इसी वजह से, क्योंकि इसी दिन भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था, तो हम लोग उस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के जो अधिकांश राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, अंडमान निकोबार आदि में मुख्य रूप से हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। इन सभी राज्यों में हिंदी का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में होता है तथा पूरे देश में हिंदी भाषा आसानी से समझी व बोली जाने वाली भाषा है। मैंने पहले ही बताया कि हिंदी पूरे देश में आसानी से समझी जाती है और उसे आसानी से लोग बोलते भी हैं। मैंने पिछली कक्षाओं में आपको यह भी बता दिया था कि भारतीय संविधान द्वारा कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अब हम बात करेंगे बोली की। अभी आपने भाषा की परिभाषा को जाना होगा। पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि भाषा क्या है। कि भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर, लिखकर या संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर, पढ़कर या संकेत के माध्यम से समझ लेता है। इसका जो विस्तार होता है वो बहुत ही व्यापक होता है, बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है।
तो बोली को भी जान लेते हैं कि बोली क्या है। कि बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। भाषा जो है वो विस्तृत क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में प्रयोग होती है, और बोली क्या है कि उसका क्षेत्रीय रूप है, यानी भाषा से कम विस्तृत क्षेत्र में जो प्रयोग की जाती है उसे हम बोली कहते हैं। बोली देश के किसी सीमित भाग में बोली जाने वाली वह भाषा है जो केवल बोलने में प्रयोग आती है। अर्थात बोली का कोई लिखित साहित्य नहीं होता, इसमें कोई रचनाएं साहित्यिक नहीं होती। आमतौर पर इसका प्रयोग केवल बोलने के लिए किया जाता है और इसका क्षेत्र भी सीमित होता है, यानी कम क्षेत्र में, कम दायरे में यह बोली जाती है। इसमें मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इसमें मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, जो लोकोक्तियाँ मतलब जो आसपास के क्षेत्र में प्रचलित उक्तियाँ होती हैं, उनका प्रयोग ज़्यादा होता है। लोकगीत, लोक कथाएँ आदि बोली के अंतर्गत आते हैं। जैसे जगह जगह लोकगीत गाए जाते हैं ना, तो उन गीतों की रचना प्रायः बोली के आधार पर होती है। अर्थात जिस क्षेत्र में जिस तरह की बोली होती है उसी तरह का लोकगीत वहाँ गाया जाता है, और उसी स्थानीय बोली में ही घर के बड़े बुजुर्ग या अन्य लोग कथाओं को, कहानियों को भी सुनाते हैं। भारत में लगभग 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। चूँकि हमारा देश बहुत ही विशाल है और यहाँ अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां बोली जाती हैं, तो हमारे देश में कुल लगभग 600 से अधिक बोलियां स्थानीय स्तर पर बोली जाती हैं। ठीक है। उसके बाद उपभाषा। उपभाषा क्या है कि उपभाषा का अर्थ है भाषा का छोटा रूप। इसका प्रयोग बोली की तुलना में बड़े क्षेत्र में तथा भाषा के मुकाबले छोटे और सीमित क्षेत्र में किया जाता है। अभी मैंने बताया कि बोली क्या है कि एक सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा है, और बोली से थोड़ा ज़्यादा और भाषा से कम क्षेत्र में जो प्रयोग की जाती है वो क्या है, उपभाषा है। साफ साफ बताया जा रहा है कि उपभाषा का अर्थ है भाषा का छोटा रूप। उपभाषा न, यानी सब, जैसे सब शब्द का यूज होता है ना उप के लिए, तो उपभाषा का अर्थ है भाषा का छोटा रूप। इसका प्रयोग जो है वो बोली की तुलना में बड़े क्षेत्र में किया जाता है, यानी बोली जितने क्षेत्र में बोली जाती है उसकी अपेक्षा इसका जो एरिया होता है, इसका क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है। लेकिन भाषा के मुकाबले अगर भाषा से हम लोग कंपैरिजन करें तो भाषा से इसका क्षेत्र छोटा होता है। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। आप ये भी जान लीजिए कि एक कोई जो भाषा होती है उसके कई उपभाषाएं होती हैं ना, और उन एक एक उपभाषाओं की कई कई बोलियां भी होती हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ समझ लिए कि बोली क्या होती है और उपभाषा क्या होती है। उपभाषा क्या है कि भाषा का छोटा रूप है और बोली की तुलना में इसका क्षेत्र बड़ा होता है, और भाषा के तुलना में इसका क्षेत्र सीमित होता है। अब हम लोग भारत के अंदर मुख्य रूप से जो हिंदी भाषा बोली जाती है उस हिंदी भाषा की कुछ उपभाषाएं और बोलियों को जानेंगे। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं तथा 18 बोलियां हैं। मुख्य रूप से जो मान्यता प्राप्त हैं राष्ट्रीय स्तर पर देश में, वो हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं और कुल 18 बोलियों को मान्यता मिली हुई है। वैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लगभग 600 से अधिक बोलियाँ बोली जाती हैं, लेकिन 18 प्रमुख हैं।
आप इन सब के नामों को याद कर सकते हैं। आज हम लोग इसी पर बात करेंगे कि हिंदी भाषा की प्रमुख जो उपभाषाएं हैं वो कौन कौन से हैं और उन उपभाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। पहले उपभाषाएं जान लेते हैं। देखिए, हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। इस तरह से हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। अब पहले ही आप जान चुके हैं कि भाषा की कई उपभाषाएं होती हैं और एक उपभाषा की कई सारी बोलियां होती हैं। तो यहाँ जो 5 उपभाषाएं हैं इनकी अलग अलग बोलियां भी होती हैं। एक एक करके उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की जो उत्पत्ति है वो सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बोलियां आती हैं। पहली जो उपभाषा है हिंदी की वो कौन सी है? पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से मानी जाती है? सौरसेनी अपभ्रंश से। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बोलियां आती हैं। जैसे नाम उनके हैं खड़ी बोली, जिसका आप लोग नाम सुनते हैं, और वर्तमान समय में कागजी कार्यवाही या अन्य जो आधिकारिक पत्र व्यवहार होता है या बोलचाल, उसमें भी ज़्यादातर हम लोग खड़ी बोली का ही प्रयोग करते हैं ना। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? खड़ी बोली, हरियाणवी, इसे बांगरू भी कहते हैं। तीसरा, ब्रज भाषा, जो ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है, मथुरा, आगरा और उसके आसपास में। फिर बुंदेली, यह बुंदेलखंड और आसपास के ज़िलों में बोली जाती है। कन्नौजी, कन्नौज और उत्तर प्रदेश के अन्य ज़िलों में जो भाषा बोली जाती हो कन्नौजी, साथ ही साथ दक्षिणी। यानी पश्चिमी हिंदी की 6 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी क्या है? हिंदी की उपभाषा है और इसकी 6 बोलियां हैं। खड़ी बोली, हरियाणवी या बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और 6वीं दक्षिणी। अगला है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति क्या है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। इसकी जो उत्पत्ति है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बोलियां आती हैं, यानी 3 बोलियां आती हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 6 बोलियां और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी यानी अवध और आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा। बघेली, बघेलखंड जो आपका छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वाला है। तो मध्य प्रदेश में ही मुख्य रूप से ये बोली जाती है। कुछ आपका उत्तर प्रदेश का भी भाग है जहाँ पर बघेली बोली जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये मध्य प्रदेश में और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ी। यानी ये 3 भाषाएं हैं, 3 बोलियां हैं पूर्वी हिंदी की, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उसके बाद राजस्थानी की क्या है कि राजस्थानी हिंदी की जो उत्पत्ति है वो सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढारी, मेवाती और मालवी। आप केवल नाम याद रखें, नाम ही पर्याप्त है। विस्तार से जानने के लिए अलग से हम लोगों को देखना पड़ेगा ना एक एक बोली के बारे में। तो यहाँ नाम ही केवल पर्याप्त है कि राजस्थानी हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। राजस्थानी हिंदी की उत्पत्ति भी सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। अगला है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है।
इसके अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो हैं कुमाऊनी और गढ़वाली, जो कि मुख्य रूप से उत्तराखंड प्रदेश में बोली जाती हैं ना, कुमाऊनी और गढ़वाली। ये किसकी उपबोलियां हैं? पहाड़ी हिंदी की। और अंतिम है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की उत्पत्ति जो है वो मागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये बिहारी उपभाषा की बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। उम्मीद है कि आज की कक्षा में आप लोगों ने इस चीज़ को अच्छे से जान लिया होगा कि हिंदी भाषा क्या है, उसकी प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं, उसकी उपभाषाएं कौन कौन सी हैं और एक एक उपभाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।